एक बार की बात है, चाइना में 3 साधु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। और ये तीनों साधु हमेशा हंसते रहते थे। वे एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते रहते। वे जिस गांव में भी रुके उस गांव के बाजार में बैठकर हंसते रहते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ जोर जोर से हंसते। उनको ऐसे हंसते देख उनके चारों ओर भीड़ जमा हो जाती और उनको ऐसे हंसते देख भीड़ से उनको काफी प्रशंसा भी मिली। वे विशेष रूप से किसी व्यक्ति पर नहीं हंसते थे। वे ऐसे हंसते मानो उनसे ईश्वर ने कोई मजाक किया हो और वो उस मजाक को समझ गए हो। जैसे जैसे साल बीतते गए, हंसते हुए इन तीनों साधुओं की प्रसिद्धि बढ़ती ही चली गई। धीरे धीरे पूरा चीन उन्हें प्यार करने लगा। किसी ने भी आज तक जिंदगी में खुश रहने का ऐसा प्रचार नहीं किया था जैसा कि उन तीनों साधुओं ने किया था। हंसी के सिवा उन्होंने कभी भी किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। हंसते हुए इन तीनों साधुओं ने पूरे चीन में बिना एक शब्द बोले भी खुशी फैला दी। एक साथ लंबा जीवन जीने के बाद धीरे धीरे तीनों साधु बूढ़े होने लगे, पर उनका हंसना कभी भी बंद नहीं हुआ। पर एक समय ऐसा आया, उन तीनों साधुओं में से एक की मौत हो गई। जब ऐसा हुआ तो पूरे गांव जिसमें वे रह रहे थे सोचने लगे कि अब क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि तीनों हंसते हुए साधुओं में से जब एक की मौत हो जाएगी तो बाकी 2 अवश्य रोएंगे। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए पूरा गाँव उमड़ पड़ा, लेकिन बाकी 2 साधु रोने के बजाय तीसरे साधु की लाश के पास खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे, मानो ऐसी हंसी आज तक उन्होंने कभी न हंसी हो। उनको ऐसे हंसते देख गांव वालों ने उनसे पूछा, ऐसे समय में तुम कैसे हंस सकते हो? तो पहली बार दोनों बिच्छुओं ने किसी से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा भाई जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा और उसने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम कई वर्षों तक साथ रहे, हमेशा साथ रहे, हमेशा हंसते रहे और अंतिम समय में उसको विदाई देने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। वे सबको चिता पर रखने के लिए तैयार करने लगे। जैसे ही चिता को आग लगाई गई तो मृत साधु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छिपाए हुए रखे थे। उनमें आग लगने से वे आसमान में जाकर फूटने लगे। इस जबरदस्त आतिशबाजी को देखकर वो दोनों बिच्छू और गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। उस तीसरे साधु ने मरकर भी पूरी दुनिया को हंसना सिखा दिया। जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, पर उनका हंसकर डटकर सामना करने वाला ही सही मायनों में जिंदगी जीता है। इसलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए।